जय श्री राम दोस्तों, आइए आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये कथा ज़रूर सुने। ये कथा सुनने ये गुरु की कृपा बनी रहेगी। एक महीना में रिजल्ट मिल जाओ, और यदि एक महीना में रिजल्ट ना मिलल तो पूजा बेकार। पूजा में दम नहीं खे। अब दूसर भगवान के पूजा कर। जब गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने, पंडित जी कौन ऋषि ने? मतंग ऋषि ने। जब गुरुदेव भगवान श्री मतंग ऋषि ने सबरी मैया को कहा कि बेटी, मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं। तुझे दर्शन करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, तुझे दर्शन देने के लिए राम चल के तेरी कुटिया में आएंगे, प्रतीक्षा करना। गुरुजी बोल के चले गए। यदि ये गुरुजी हमको आपको बोले होते ये बात, तो हम और आप कितने दिन प्रतीक्षा करते? कहां है केतकी जी? हाँ, कितने दिन प्रतीक्षा करती आप? यदि गुरुजी कही के जाते कि राम जी दर्शन देंगे, तो कितने दिन प्रतीक्षा करती? एक साल। एक साल की एक दिन, एक साल। ईमानदारी से कह दिया एक साल। हम 2 साल 3 साल करते। आप लोग कितना करते? 5 साल। 5 साल के बाद गिव अप कर देते कि अब भगवान मिली है ना बुझाता। लेकिन आपको मैं बताऊं, शबरी मैया ने 1 साल 2 साल 5 साल प्रतीक्षा नहीं किया। शबरी मैया ने 10,000 साल प्रतीक्षा किया। कितने दिन? 10,000। बूढ़ा गई हो, बूढ़ी हो गई। लोग आके कहते थे पगला गई हो, बूढ़ी हो गई ना, राम नहीं आए ना। तो शबरी मैया कहती थी कि मैं बूढ़ी हुई हूं, परंतु मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम अवश्य आएंगे मेरे पास। और उसी विश्वास का परिणाम कि भगवान शबरी मैया के पास चले गए। ये जानते हैं, ये कथा कुछ नहीं करती है, कथा हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करा देती है। मैं अभी किसी से कुछ दिन पहले कह रहा था कि देखिए, हम कथा गाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम राम जी की कथा गाते हैं, इसका अर्थ नहीं कि जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, ना कोई कष्ट नहीं आएगा। लोग तो इसीलिए पूजा करते हैं कि जीवन में कोई कष्ट ना आवे। लेकिन कथा का यह फल नहीं है, भगवत पूजा का यह फल कदापि नहीं है कि कष्ट ना आवे। हमारे कलकत्ता में एक महापुरुष हुए, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री राम कृष्ण परमहंस जी। आप लोग उनका नाम सुने होंगे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी। क्या नाम था? स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी। आप में से कोई कलकत्ता गए होंगे, ढेरे लोग गए लोही। कलकत्ता में काली मां का मंदिर है जिसका नाम है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। आज भी मंदिर है गंगा जी के किनारे। आपको बताऊं तो आश्चर्य लगेगा, रामकृष्ण जी उसी मंदिर में पुजारी थे, काली मैया की पूजा करते थे। और जब भोग की थाली लेकर मंदिर के भीतर जाते थे ना, तो मूर्ति में से साक्षात मां काली प्रकट होकर के विराजमान हो जाती थी। अब महीने में एक दिन नहीं, डेली जब जब थाली लेकर भीतर जाएं, काली मैया प्रकट होके बैठ जाती थी और वो थाली में से निवाला तोड़ तोड़ के अपने हाथ से मां के मुख में भोजन कराया करते थे। ये डेली का काम था उनका। मां उनके हाथ से डेली भोजन करती थी। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उन्हीं रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर हो गया, थ्रोट में कैंसर हो गया। अब आप बताओ, जिसके हाथ से काली मां भोजन करती हूं, उनको गले में कैंसर होना चाहिए? हो गया। इतना कष्ट होता था कि पानी भी नहीं पी पाते थे, पानी भी नहीं पी पाते थे। एक दिन विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि गुरुदेव,
आप तो मां से बात करते हैं, मां को देखते हैं, वो तो जगत की मां है, कुछ भी कर सकती हैं। आप मां से कहिए ना कि आपके गले का कैंसर मां ठीक कर दे। स्वामी जी बोले, नरेंद्र, इतनी छोटी बात के लिए मैं मां को बोलने जाऊंगा? अब तुमको लग रहा है कि कैंसर रामकृष्ण को हुआ है। रामकृष्ण अजर अमर है, रामकृष्ण को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा है ही नहीं। इस शरीर को तो मैंने कुछ दिनों के लिए केवल धारण किया है, ये मेरा नहीं है। मैं क्यों सुना रहा हूं? आज इस बात को गांठ बांधिए, पूजा करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, कथा का आयोजन कराएंगे तो कभी कोई बीमारी कष्ट नहीं होगा। यदि मन में ये भ्रम बना है तो आज से बंद कर दीजिए, अवश्य होगा। कितनों भगवान की घंटी घुमाइए, बीमारी होगी ही होगी, जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। फिर कथा और भगवत पूजन का लाभ क्या है महाराज? इसका लाभ केवल एक है, जीवन में कितनी भी कष्ट दुख आ जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, यदि हम भगवान की शरणागति में रहेंगे तो उस बीमारी का प्रभाव हमारे मन पर पड़ने वाला नहीं है और भगवान पर से कभी विश्वास कम नहीं होगा। ये भजन पूजन विश्वास को अडिग बना के रखता है, इसीलिए कथा आवश्यक है। सुनत ही माता कर दुख भागा, ये कथा दुख को समाप्त कर देता है। देखिए, हम आपसे निवेदन करें, भगवान हमको नहीं मिले हैं लेकिन भगवान की कथा मिली हुई है। भगवान नहीं मिले लेकिन उन कथा मिली है ना, तो ये कथा को ही भगवान मानिए। जब भगवान श्री राम अपनी लीला पूर्ण करके साकेत जाने लगे तो भगवान के साथ जितने लोग थे सभी साकेत चले गए। हनुमान जी महाराज बैठे थे। राम जी बोले, कहो हनुमान, पैकिंग हो गई, चले के नहीं खे? कहा। हनुमान जी पूछे, कहा प्रभु? राम जी बोले, साकेत। हनुमान जी बोले, वहां कौन मिलेगा प्रभु? राम जी बोले, यहां जितने दिखाई दे रहे हैं सब मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। हनुमान जी बोले, आपकी कथा मिलेगी प्रभु? राम जी बोले, साकेत में मैं मिलूंगा लेकिन मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं आपके बिना तो जी सकता हूं लेकिन आपकी कथा के बिना मैं नहीं जी सकता हूं, इसलिए मुझे कहीं जाना होना नहीं, मैं यही धरती पर रहूंगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी भगवान के चरित्र को श्रवण करने के रसिया हैं। और ये ना समझिए कि केवल त्रेता में हनुमान जी है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग हनुमान जी कौन कौन से युग में है? चारों युग में। सतयुग में साकेत में है, त्रेता में हनुमान बन करके आए, द्वापर में अर्जुन के रथ के ऊपर थे और कलिकाल में तो घरे घरे हनुमान जी का झंडा लहरा रहा है भारतवर्ष में। ये हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, किसके कारण? केवल और केवल भगवत कथा के कारण। इसलिए इस कथा को केवल कथा ना समझिएगा, आप ये समझिएगा कि आप 9 दिन साक्षात राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए सब है, राम जी के अवतार कहिया हाँ, चैत्र महीना में। कौना महीना में? चैत्र में। कौना पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। कौना तिथि में? नवमी तिथि में। दिन कौन रहे? बुधवार। कौन दिन के राम जी के जन्म भई रहे? मंगलवार। कौन दिन भई रहे? याद कर लीजिए, मंगलवार, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास। गोस्वामी जी कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। आपको एक आनंद की बात मैं बताऊं, ये नवमी तिथि प्रत्येक वर्ष आती है।
इस वर्ष भी आई थी, अगले वर्ष भी आएगी, जिस दिन हम और आप रामनवमी मनाते हैं ना। लेकिन क्या रामनवमी की तिथि प्रत्येक वर्ष मंगलवार को ही आती है? बोली सभे, नहीं आती। किसी वर्ष सोमवार को पड़ी जाए, किसी वर्ष बुधवार को पड़ी जाए, कभी रविवार को पड़ी जाए, और सब तिथियां तो निश्चित हैं, लेकिन मंगलवार को पड़ी आवश्यक नहीं है। राम जी का जन्म किस दिन हुआ था? मंगलवार के दिन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या में बैठकर जब श्री रामचरितमानस जिस दिन लिखना प्रारंभ किए, उस समय की गणना बाबा कहते हैं, संबत 16 सैकते संबत 16 सैकते करऊं कथा हरि पद धरि शेषा जन्म श्रुति गावहीं, जय दीन राम जन्म श्रुति गावहीं। तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। नौमी वार मधुमासा, नौमी वार मधुमासा। अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। चरित प्रकाश। गोस्वामी जी कहते हैं संबत 1631 में, अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है पता है? 2000। हम संबत पूछता नहीं, हाँ, संबत 2083। कितना चल रहा है? 82 की 83? 83 है ना? हाँ 83, रामनवमी से बदल गया। अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है? 2083। गोस्वामी जी कथा लिख रहे हैं संबत 1631 में, यानी आज से ठीक 352 साल पहले। कितना दिन पहले? 352 वर्ष पहले संबत 1631 में रामनवमी जो तिथि थी वो मंगलवार को पड़ी थी। और केवल मंगलवार को नहीं, राम जी के जन्म के समय जो जोग लग्न ग्रह बार तिथि थे, वो सारे के सारे जोग लग्न ग्रह बार तिथि संबत 1631 की रामनवमी को पड़ी थी। और आपको एक बात बताऊं, गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि रामनवमी के दिन धरती के जितने तीर्थ हैं, कितने तीर्थ? सारे तीर्थ अयोध्या में जाकर राम जी के जन्मोत्सव का दर्शन करते हैं। ये प्रसंग कह रहा है कि रामनवमी के दिन में 12 बजे यदि आप में से कोई अयोध्या पहुंच गया तो बिना रुपया खर्चा किए सभी तीर्थों में जाने का फल उसको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सारे तीर्थ अयोध्या में पहुंचे रहते हैं। तो जिस लग्न में, जिस ग्रह गोचर में राम जी ने अवतार लिया है, उसी लग्न में, उसी ग्रह नक्षत्र में, उसी अयोध्या की धरती पर श्री रामचरितमानस ने भी अवतार लिया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस साक्षात श्री राम जी का वांग्मय स्वरूप है।
ये साक्षात राम जी का अवतार है, इसलिए इनको किताब समझने का अपराध न करिएगा। मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, भगवान हमको मिले हैं कि न मिले हैं इसमें न उलझिए। भगवान की कथा हमको आपको प्राप्त हुई है, ये भगवान की विशेष कृपा है, इसी में लगे रहिए, इसी में लगे रहिए। कहत सुनत सब कर हित होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना की। प्रारंभ में बाबा ने 7 कांड लिखे, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक की रचना की। क्यों 7 कांड है? तो महापुरुष कहते हैं एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने एक एक श्लोक की रचना की। सबसे पहले श्लोक में गणपति भगवान और मां सरस्वती को वंदन करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले श्लोक में गणपति भगवान और सरस्वती जी को वंदन किया। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम्। देखिए, जब आपन दिमाग काम करना बंद कर देना तो छोड़ दीजिए। हम तो कहा करते हैं कि ये अवसर ही ना आने दिया जाए कि अपना काम, दिमाग काम करना बंद कर दे। फिर क्या करें महाराज? पहले से ही भगवान को सौंप करके चलिए और स्वयं को निमित्त मान करके बैठे रहिए। इतनी बड़ी जो रचना बनी है कथा की, ये करने से होने वाला नहीं है जब तक भगवत कृपा ना हो जाए। बतिया बुझा रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कथा लिखने के पहले भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन करते हैं। कौन शंकर जी, पार्वती जी? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती मैया श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है। ये विश्वास और श्रद्धा का जीवन में संगम तभी होगा जब जीवन में आत्मसमर्पण होगा भगवत चरण के प्रति। जब तक आप शरणागति भाव में नहीं आएंगे तब तक श्रद्धा विश्वास होने वाला नहीं है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि हम कुछ भी करने वाले नहीं है, सब ठाकुर जी कराने वाले हैं, तब तक विश्वास जन्म ही नहीं ले सकता। गोस्वामी जी ने श्रद्धा विश्वास रूपी मां पार्वती और भगवान शिव को वंदन किया। तीसरे श्लोक में पुनः एक बार भगवान शंकर को वंदन करते हैं। गुरु स्वरूप में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यहां एक भ्रम मैं आपको समाप्त करूं। अब एक नई प्रथा चली है कि शिव गुरु है। आप लोग भी सुने हो, अच्छी बात है। यहां भी लिखा है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वास्तव में शंकर जी गुरु हैं। किसके गुरु हैं? पार्वती जी ने घोषणा की, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। मां पार्वती भगवान शंकर के लिए कहती हैं, भगवान शिव आप त्रैलोक्य के गुरु हैं। ये बात सत्य है कि भगवान तीनों लोक के गुरु हैं शंकर जी। गुरु कौन? जो हमारा मार्गदर्शन करे, वो हमारा सदगुरु। लेकिन इसके बाद आगे की बात याद रखिएगा, शंकर जी गुरु हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आप शरीर धारण करके धरती पर आ रहे हैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी सदगुरु की शरण में जाकर के और दीक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां मानस में लिखा है।
गुर बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। बिरंची माने, जोर से बोलिए, बिरंची माने ब्रह्मा, अशंकर माने शंकर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यदि ब्रह्मा जी और शंकर जी भी शरीर धारण करके धरती पर आ जाए तो बिना सदगुरु की शरण में गए उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ तो सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक समस्या है, महाराज केकरा के गुरु बनावल जाओ। हाँ। एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज क्या जरूरी है कि गुरु जी जब कान में भगवान का मंत्र दे तभी मंत्र जपेंगे तो लाभ होगा? क्या बिना दीक्षा के भगवत नाम जपा जाए तो उसका लाभ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि गुरु जी जब कान में नाम मंत्र दे दे तभी जपिए, आप उसके पहले भी जपिए। और ये ना सोचिए कि कैसे जपें, जैसे मन करे वैसे जपिए। खा के जपिए, बिना खाए जपिए, नहा के जपिए, बिना नहा के जपिए, घर के भीतर ही जपिए, बाहर जपिए। महाराज बाथरूम में जप सकते हैं, बिल्कुल जप सकते हैं। कहीं बाथरूम में प्राण निकल गई तब आप सोचिए। इसलिए धरती पर जहां रहिए, शुद्ध अशुद्ध किसी भी अवस्था में रहिए, भगवत नाम लेने में कोई दोष नहीं है। यही कलिकाल की सबसे बड़ी महिमा है। मैं आपसे निवेदन करूं, आप सद्गुरु को ना ढूंढिए, आप केवल भगवान का नाम लेते जाइए। यदि आप निष्ठा पूर्वक भगवत नाम का उच्चारण करते रहेंगे तो ये भगवत नाम का उच्चारण ही आपको सद्गुरु की शरण में लेके चला जाएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए लगे रहिए। कहां लगे रहे महाराज? जहां मन करे, जहां मन करे। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। कैसे रहे? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। का करिए महाराज? जहां रहिए, बलिया में रहिए, छापरा में रहिए, मऊ में रहिए, बनारस में रहिए, का करिए? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि
कहने का अर्थ है माई बाप, गोस्वामी जी तो कही गए भाव कुभाव। बतिया बुझाइल ह, कैसे जपल जाओ? भाव से। भाव से कोनिंगा जपाला? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। भाव से बैठ के खूब प्रेम से हरे राम 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 हरे हरे, ये भाव से। कुभाव से किसी का पाठ करने का मन ना हो, किसी का कीर्तन गाने का मन ना हो, और उसको बरबस ला के बिठा दीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हम ही मिलल बानी खाली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये है कुभाव से। भाव से, कुभाव से। गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस। तीसरा क्रोध से, बहुत राम राम गावे वाला भइल बानन, राम राम, ऐसे भी मुख से राम निकल जाए। और चौथा आलस से, सवेरे उठे राम राम। आप समझ रहे हैं इतनी छूट कहां मिलेगी हो? गोस्वामी जी बोले भाव से गाइए, कुभाव से गाइए, क्रोध से गाइए, चाहे आलस से गाइए। यदि मुख से भगवत नाम निकला तो ये नाम आपका दशों दिशाओं में हमेशा मंगल ही मंगल करता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नाम जपत मंगल दिशि, इसलिए बहाना ढूंढिए कैसे भगवत नाम निकले। एक कहानी सुनाऊं मैं आपको, एक महापुरुषों से मैंने सुनी है। एक राजा के एक मंत्री थे, तो मंत्री का एक स्वभाव था, कुछ भी हो जाए ना तो एक ही बात बोले कि अद्भुत राम जी की कृपा हुई। यही बतिया कहते थे, अद्भुत राम जी की कृपा हुई। कोई बात हो तो मंत्री यही कहते थे, अद्भुत राम जी की कृपा हुई। एक बार राजा के साथ मंत्री भी थे, दोनों गए शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते राजा ने जैसे बाण छोड़ा तो बाण के पिछले भाग से राजा की उंगली यहां से कट के गिर गई। और जैसे राजा की उंगली कट के गिरी तब तक मंत्री के मुख से निकल गया, अद्भुत राम जी की कृपा हो गई। भाई राजा बोला, अरे मेरी उंगली कट गई, तू कह रहा है राम जी की कृपा हो गई? इतने क्रोध में आया राजा, आकर नगर में मंत्री को बोला, इसको जेल में डालो, कारागार में। जब राजा ने मंत्री को जेल में डाला तो मंत्री उस समय भी बोल रहा था, अद्भुत राम जी की कृपा हो गई, मैं जेल में जा रहा हूं। राजा बोले, पगला गया है ये, जेल में बंद हो गया हो। अब राजा की उंगली कट गई, घाव भरा, समय बीता। राजा फिर शिकार खेलने गया जंगल में अकेले, और इस बार गया तो जंगल में रहने वाले जंगली आदिवासी राजा को पकड़ के लेके चले गए। कहें अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, राजा की बलि देने के लिए राजा को पकड़ के लेके गए। राजा तो सोचा आज हमार सित्ते राम हो जाई, आज तो हम गए नहीं। हम जैसे राजा को बलि देने के लिए सारे आदिवासी हुम्बा हुम्बा बुम्बा बुम्बा शुरू किए, उसको लिटाएं, उसका गला काटने के लिए। तब तक आदिवासियों के गुरु की दृष्टि चली गई राजा की उंगली पर। बोला, अरे अरे रुको रुको, इसकी उंगली तो कटी हुई है, ये तो पूर्ण मानव है नहीं, इसका शरीर अंग भंग है, इसकी बलि मां स्वीकार नहीं करेगी, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, राजा को विदा करो, छोड़ो। राजा की जब जान बची तब मंत्री की बात याद आई कि मेरी उंगली कटी थी तो मंत्री बोला था अद्भुत राम जी की कृपा हो गई। अब समझ में आया मंत्री क्यों बोला था। राजा गया, सबसे पहला काम किया, जाते मंत्री को बुलाया जेल से और पांव पकड़ के क्षमा मांगा, क्षमा करो, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया था। यदि तुम क्यों कह रहे थे कि अद्भुत राम जी की कृपा हो गई, यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो आज गला कट गया होता।
लेकिन राजा बोला, लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, मैं तुमको जेल में डाला तो तुम क्यों बोले कि अद्भुत राम जी की कृपा हो गई? मंत्री बोला, सरकार यदि आप हमको जेल में न डाले होते तो आपके साथ हमहू पकड़ाए होते।